हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट। द रेडियल क्लास ऑफ केमिस्ट्री में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि कई दिनों से कोई पीछे काफ़ी दिन से वीडियो नहीं आ पा रही है, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बीएससी सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चाहे शेखावटी यूनिवर्सिटी हो, चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी, ऑल यूनिवर्सिटी के लिए ये क्वेश्चन मान्य होंगे। और मैं आपको आज 10 क्वेश्चन बताऊंगी। हर यूनिट में से मैं आपको दो दो क्वेश्चन बताऊंगी, और अगर आपको इनमें से अगर क्वेश्चन नहीं मिले तो आप आके मेरे को बता सकते हो कि यहाँ पे क्वेश्चन आए नहीं। तो हम बीएससी सेकेंड ईयर एग्जाम पेपर 2023-24 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम मैं आपको आज 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और अगर आपको कोई क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम हो, अगर आपको हो सकता है आपको कॉलेज में नहीं पढ़ाया गया हो सकता है आपको यूट्यूब पे नहीं मिले, तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो। मैं आपके लिए टॉपिक पे जरूर वीडियो बनाऊंगी। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऊपर लिखा है बीएससी सेकेंड ईयर एग्जाम पेपर 2023-24 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहले मैं आपके लिए पेपर लेके आई हूँ, और बीएससी थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर पहले से इस चैनल पे प्रोवाइड है। तो सबसे पहले यूनिट फर्स्ट में हम देखेंगे। यूनिट फर्स्ट में फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट में भी क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, संक्रमण तत्व है क्या है। इसमें आपको बताना है कि संक्रमण तत्व क्या है। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। सबसे पहले आप बताओगे संक्रमण तत्व होते कौन कौन से हैं, जिसके बाद प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बताओगे। सेकंड क्वेश्चन है टिप्पणी, संक्षिप्त टिप्पणी। टिप्पणी आएगी, उसमें आपको लगभग 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सॉरी, सेकंड में नहीं, फर्स्ट के बी में है। फर्स्ट के ए में था संक्रमण तत्व वाला, और सेकंड में है संक्षिप्त टिप्पणी। टिप्पणी है संक्रमण तत्वों की परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था, यानी कि संक्रमण तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था कौन कौन सी होती है। संक्रमण तत्वों के गुण। देखो फर्स्ट क्वेश्चन ना, इसमें ना अधिकतर संक्रमण तत्वों का टॉपिक है। अगर आप एक बार संक्रमण तत्वों की कोई वीडियो या जो आपके पास नोट्स लिखे हुए हो वो अगर आप देख लोगे ना, तो आपको संक्रमण तत्व का टॉपिक आपको एकदम तैयार हो जाएगा। और तैयार हो जाएगा तो आपको संक्रमण तत्व क्या है वो भी आ जाएंगे, संक्रमण तत्व के गुण भी आ जाएंगे, संक्रमण तत्व की ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी आपको आ जाएंगी। जिसके बाद में सी नंबर क्वेश्चन है। सी नंबर क्वेश्चन है MnO3 है अम्लीय। ये अगला एग्जामिनर हमें बता रहा है कि MnO3 है वो है अम्लीय है, MnO2 है वो है उभयधर्मी, लेकिन MnO क्षारीय होता है। क्षारीय होता है क्यों? आपको बताना है कि MnO3 है वो अम्लीय होता है। MnO3 अब आपको बताना कैसे है, बताना ऐसे है कि Mn है वो पहले O3 यानी कि ऑक्सीजन उसमें 3 प्रेजेंट है, तो आप सबसे पहले उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे। सबसे पहले आप उसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, जिसके बाद आप आराम से पता कर सकते हो कि अम्लीय कौन सा, उभयधर्मी कौन सा और क्षारीय कौन सा है, और ये किस लिए होते हैं वो भी आपको रीजन सही समझ आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में ए है CFSE क्या है। सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट है CFSE क्या है। अगर आपको CFSE नहीं पढ़ाएगी तो आपको इस चैनल के पे वीडियो अपलोड हमने पहले कर दी है, तो आप CFSE वहां से देख लेना। इसे प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए कि CFSE को कौन कौन से कारक है वो प्रभावित कर रहे हैं। बी है अष्टफलकीय चतुष्फलकीय क्षेत्र में डी कक्षकों के विपाटन को समझाइए। अष्टफलकीय यानी ऑक्टाहाइड्रल और टेट्राहाइड्रल में डी कक्षक के विपाटन। डी कक्षक में 5 ही तो कक्षक होते हैं। अब इनका विपाटन, विपाटन यानी ऐसे होगा, नीचे 3 होते हैं और ऊपर 2 होते हैं। अगर ऊपर 2 होंगे और नीचे 3 होंगे वो तो होता है ऑक्टाहाइड्रल, और अगर ऊपर 3 होते हैं, अगर ऊपर की ओर 3 और नीचे की ओर 2, तो वो होता है टेट्राहाइड्रल। तो ऑक्टाहाइड्रल और टेट्राहाइड्रल यही पूछा है। अष्टफलकीय चतुष्फलकीय क्षेत्र में डी कक्षकों के विपाटन को समझे। विपाटन यानी कि यहाँ पे जो ये 5 कक्षक है ये समान ऊर्जा लेवल में थे, जिसके बाद कुछ की एनर्जी कम हो गई, कुछ की ज्यादा हो गई। ये किस कारण से हुआ, उनके बीच की ये विपाटन एनर्जी आती है। और जो यहाँ पे एनर्जी आती है वो 10 DQ आती है,
और इसी के द्वारा हम CFSC के मान की भी गणना करते हैं। CFSC को भी हम इसी के द्वारा देखते हैं। तो हमारी ये थी हमारी फर्स्ट यूनिट, ये हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम सेकंड यूनिट के क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड यूनिट है, थर्ड नंबर क्वेश्चन आ गया और उसमें भी फर्स्ट है। फर्स्ट क्या है, NiCl4 2- अनुचुंबकीय तथा NiCN4 2- प्रतिचुंबकीय कारण से समझाइए। अब आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको करना है NiCl4। सबसे पहले आपको निकल के परमाणु क्रमांक के बारे में आपको पता होगा कि कितने नंबर पे आता है। जिसके बाद आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लोगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के बाद आप अब मान लो कि निकल के कोई भी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये 2+ स्टेट में है, तो इसमें 2+ निकाल दोगे। जिसके बाद इसका संकरण कौन सा आएगा वो आप एक साइड लिख लोगे, और जिसके बाद NiCN4 2- का संकरण कैसा आएगा वो भी आप लिख लोगे। तो ये किस कारण से अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीयता का गुण दर्शा रहे हैं वो आपको इसमें डिनोट करना है। इसमें बी नंबर क्वेश्चन है IUPAC नेम। IUPAC नेम या तो आपको अगला इस टाइप में लिख के देगा, और या फिर आपको नेम लिख देगा और आपको कंपाउंड बनाना होगा। तो इसमें मैंने तो कंपाउंड ही ऐड किए हैं, जहाँ तक चांसेस हो वहाँ तक कंपाउंड ही पूछे जाते हैं। और अगर कंपाउंड नहीं भी पूछे जाते हैं तो एक क्वेश्चन अथवा में आता है, तो एक में कंपाउंड और एक में वैसे आ जाते हैं अधिकतर में। तो आपको तो एक ही अटेम्प्ट करना होता है, तो आप कंपाउंड वाला और या फिर नेम वाला आपको जो इजी लगे आप वो कर सकते हो। फिर इसमें 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन है K3FeF6 संकुल K3FeCN6 संकुल की तुलना में अधिक अनुचुंबकीय है। यानी कि ये आपको कह रहा है कि K3FeF6 यानी कि यहाँ पे फ्लोरीन है और यहाँ पे साइनाइड है, तो संकुल की तुलना में अधिक अनुचुंबकीय है। ये इनकी तुलना में अधिक अनुचुंबकीय है क्यों, ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है। जिसके बाद बी नंबर क्वेश्चन है CONS3 6 3+ प्रतिचुंबकीय है, परंतु COF6 3- अनुचुंबकीय होता है क्यों। तो सेम कंडीशन मैंने वहाँ बताई, वही कंडीशन यहाँ लागू होगी। सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेना है, और जिसके बाद इसका संकरण देख लेना है। और इसके आप अगर आपको एग्जाम में अगर आपको ये भी नहीं पता ना, तो आप इजी कर सकते हो। सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, जिसके बाद आप इसका संकरण लिख सकते हो, और आप इसकी स्ट्रक्चर बना सकते हो। जिसके बाद आसानी से आपको पता चल जाएगा कि प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय क्यों होता है क्यों नहीं। जिसके बाद सी नंबर क्वेश्चन है निकल आंतरिक कक्षीय अष्टफलकीय संकुल यौगिक नहीं बनता क्यों। अगर अब आपको इसमें दिक्कत होगी कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। इस क्वेश्चन के सिर्फ और सिर्फ आंसर की 5 ही लाइन है। 5 लाइन का मतलब सबसे पहले आपको कौन सा कंपाउंड दे रखा है, आपको दे रखा है निकल कंपाउंड। निकल कंपाउंड दे रखा है, तो सबसे पहले आप इसका वैसे देखो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले हम अक्रिय गैस लिख लेते हैं। अक्रिय गैस लिखते हैं, निकल 28 पे आता है, तो आर्गन आता है 18 पे, तो आ जाएगा 3D8 4S2। तो निकल है वो +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, +2 दर्शाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3D8 4S0। ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको एक तो ये बस ऐसा आपको लिख देना है, और जिसके बाद इसका संकरण देख लेना है। इसका संकरण यानी कि टेट्राहेड्रल होगा, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, वो आपको संकरण देख के बस इतना ही लिखना है कि इसमें ये संकरण पाया जाता है और इसका हाइब्रिडाइजेशन ऐसे निकाला जाता है। बस ये 2 लाइन का क्वेश्चन है। जिसके बाद है यूनिट थर्ड है लेंथेनाइडों की +3 ऑक्सीकरण अवस्था होती है। यानी कि लेंथेनाइड है वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, तो उसको आपको समझाना है। ये क्वेश्चन है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत बार एग्जाम में रिवाइज होता है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना। लेंथेनाइड संकुचन क्या है, यहाँ पे पूछा है लेंथेनाइड की +3 ऑक्सीकरण अवस्था होती है, और यहाँ पे क्या है लेंथेनाइड संकुचन क्या है, इसका तत्वों के गुणों पर क्या प्रभाव पड़ता है। मैंने आपको यहाँ बताया कि अगर आप संक्रमण तत्व आप याद कर लोगे तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन है वो सारा अटेम्प्ट हो जाएगा। वैसे ही अगर आप यहाँ पे लेंथेनाइड याद कर लोगे तो 5 क्वेश्चन वो अटेम्प्ट हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
6 नंबर क्वेश्चन है टिप्पणी। टिप्पणी याद आती है। टिप्पणी में है फर्स्ट है अंतर संक्रमण तत्व, यानी कि अंतर संक्रमण तत्व कौन कौन से होते हैं, और अतिभारी तत्व। अतिभारी जैसे D2 आप बोलते हो भारी जल, और वैसे ही आप अतिभारी तत्व है वो देखोगे। जिसके बाद है आंतरिक संक्रमण तत्व। यहाँ पे है अंतर संक्रमण और यहाँ पे है आंतरिक संक्रमण, एक ही बात है। एक बात नहीं है, थोड़ा इसमें डिफरेंट है। डी है लेंथेनाइड व एक्टिनाइडों में समानता, यानी कि लेंथेनाइड है और एक्टिनाइडों में क्या समानता है। तो लेंथेनाइड अगर आप 5 नंबर क्वेश्चन में पढ़ लोगे तो आपको लेंथेनाइड तो आसानी से पता चल ही जाएगा, तो एक्टिनाइड थोड़ा सा और देख लेना। जिसके बाद यूनिट नंबर है 4 में 7 नंबर में एक क्वेश्चन है विद्युत रासायनिक श्रेणी, यानी कि कोई भी विद्युत है उसकी आप रासायनिक श्रेणी, जो हम एक टेबल देखते हैं 12th क्लास में, उसके अनुसार आपको यहाँ भी वो टेबल बना देनी है, या फिर इस श्रेणी के बारे में थोड़ा लिख देना है। बी है जल का स्थायित्व क्षेत्र, यानी कि जल का स्थायित्व है कहाँ पे कितना होगा, यानी अम्लीय होगा तो कितना होगा, क्षारीय होगा तो कितना होगा, उदासीन होगा तो कितना होगा। सी है AgNO3 विलयन में कॉपर धातु की छड़ डालने पर Ag का अवक्षेपण हो जाता है, यानी कि कोई भी AgNO3 है उसका कोई भी सॉल्यूशन है, कोई भी बनाया हुआ सॉल्यूशन है, उसमें कॉपर धातु, यानी कि ये है कोई कॉपर, तो इसकी छड़ इसमें डालेंगे ना, कॉपर धातु की छड़ डालने पर Ag का अवक्षेपण हो जाता है। ये कॉपर को इसमें डालेंगे ना तो ये Ag है ना, ये बाहर निकल जाएगा और कॉपर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जिसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है निकल सल्फेट विलयन में Mg धातु मिलाने पर निकल अवक्षेपित हो जाता है, क्यों। निकल सल्फेट विलयन, यानी कि निकल सल्फेट कोई भी विलयन है उसमें मैग्नीशियम धातु मिलाने पर, यानी कि हम इसमें मैग्नीशियम धातु मिलाएंगे तो निकल को तो अवक्षेपित कर देगा और मैग्नीशियम ऐड हो जाएगा। सेम वो है, यही बात है, बस थोड़ा सा डिफरेंस देखने को आपको मिलेगा। जिसमें बी नंबर क्वेश्चन है क्लोरीन ब्रोमीन को प्रतिस्थापित कर सकती है परंतु क्लोरीन को नहीं, क्यों। ये क्वेश्चन है क्लोरीन ब्रोमीन को प्रतिस्थापित कर सकती है, तो आपको ये तो पता ही होगा क्यों का रीजन है, ब्रोमीन क्लोरीन से कम स्टेबल होता है और क्लोरीन से फ्लोरीन ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये अपनी स्टेबिलिटी के कारण, क्लोरीन है वो अपनी स्टेबिलिटी के कारण ब्रोमीन को आसानी से यहाँ से रिमूव कर सकता है, यानी यहाँ से प्रतिस्थापित कर सकता है, लेकिन वो फ्लोरीन को नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि मेन रीजन क्या है, स्टेबिलिटी। इसका मेन रीजन है स्टेबिलिटी। यूनिट नंबर 5 नंबर है टिप्पणी। वापस है टिप्पणी। अम्लों क्षारों की लुईस अवधारणा, यानी कि अम्ल क्षार होते हैं उसकी लुईस अवधारणा आपको बतानी है। फिर बी नंबर है प्रोटॉन बंधुता, कि प्रोटॉन बांधने या टूटने की क्षमता, कैपेसिटी। सी है समायनन विलायक, यानी कि आप कितने विलायक एक जगह घोलने पर न्यू सॉल्यूशन क्या बनेगा, वो है समायनक विलायक। 10 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से लुईस अम्ल लुईस क्षार को समझाइए। ऐसा एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलता है, लुईस अम्ल और लुईस क्षार। मैं आपको ये नहीं कहती कि यही कंपाउंड हो, कंपाउंड चेंज हो सकते हैं, लेकिन लुईस अम्ल और लुईस क्षार का एक क्वेश्चन अवश्य आपको देखने को मिलेगा। BF3 है, NH3 है, Cu2+ है, NH4+ है, SO2 है, CaO है, SnCl4 और फ्लोराइड है। बी नंबर क्वेश्चन है इसमें ब्रांस्टेडेड लोरी अम्ल क्षार अवधारणा को विस्तार से समझाइए। यह भी इस बार के लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको ये 3 क्वेश्चन बता रही हूँ, मैं आपको ये 10 क्वेश्चन बता रही हूँ, आपको इनमें से देखने को मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको ये 3 क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, तो आप इस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ कमेंट।